वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देखिए, अब हम सावन मास का आप लोग को कथा भेज रहे हैं। जब सावन का ख़त्म हो जाएगा तो सावन महीना में शिव पुराण का ही पूरा वृत्तांत दिया है। तो अब जैसे कि भगवान पार्वती और नंदी आपस में घूम रहे थे, तो एक दिन नंदी पे से घूम रहे थे तो शंकर जी बोले, पार्वती तुम इतना तपस्या करने के बाद हाँ तुम हमको मिली हो। तो कहें कि हाँ प्रभु, बहुत तपस्या की हैं। कहें जब तुम तपस्या कर रही थी तो हम एक साधु बन के तुम्हारे पास गए थे और शंकर जी का इतना निंदा किए कि उनसे क्यों इतना तपस्या में शंकर जी को तुम मांग रही हो, शंकर से शादी करोगी। वो तो बाघंबर लपेटले रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, उसके 3 नेत्र हैं, उसका शकल देखने में इतनी बुरी है, तुम क्यों शंकर जी का तपस्या कर रही हो। लेकिन जब तुम क्रोध में आ गई, आगे क्रोध में बोलने लगी कि मेरे सखी इसको हटाइए, जो शंकर का निंदा करता है, जो शंकर का निंदा सुनता है, दोनों को पाप लगता है। शंकर का निंदा करने वालों को भी पाप लगता है, शंकर जी का निंदा सुनने वालों को पाप लगता है। तो इनको हटाओ, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी समय हम अपने रूप में आ गए। जब हाँ आ गए, तुम्हारा हाथ पकड़ लिए तो कहें देवी तुम मेरी पत्नी बनने जोग हो, तुम मेरे साथ कैलाश चलो। तो तुमने कहा कि नहीं, हम ऐसे कैलाश नहीं जाएंगे। जब आप हमको पसंद किए हैं तो मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगिए। और नारद जी गए, सप्तऋषि गए और हिमाचल से कहे कि भाई पार्वती को भोलेनाथ से शादी करना है, भगवान स्वीकृति दे दिए हैं। तो तब उसके बाद हम जब तुमको नहीं देखे, जब तुमको देख लिए तुम्हारे बिना हमारा रहना मुश्किल हो गया। तो पार्वती का हाँ प्रभु, ये सब तो सत्य बात है। कहे तुम अगले जन्म में सती थी, हमारे ही वजह से, हमारे निंदा की वजह से तुम अपने शरीर को त्याग दी थी, लेकिन अब हम तुमको कभी ज़िंदगी में त्यागने नहीं देंगे, अब हम तुमको कभी ज़िंदगी में छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए पार्वती माता हमेशा 24 घंटा भोलेनाथ के साथ रहती हैं, उनके साथ चलती हैं, उठती हैं, बढ़ते। जो सावन महीना में शिव पुराण सुनता है, शिव चर्चा करता है, शिव कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो, अपने कर्म का फल सबको मिलता है, जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको फल मिलता है। तो कहें कि हाँ प्रभु, कहें देखिए गांव में अब शंकर जी पार्वती माता नंदी पर बैठ के घूम रहे थे। तो कहें देखो पार्वती, एक लड़का है, उसकी माँ है और कोई नहीं है, और लड़का बहुत गरीब है, लेकिन इतना मेहनत करता है कि जाते भी भगवान का धन्यवाद करता है, आते भी धन्यवाद करता है। मंदिर में जब भी जाता है तो भगवान का शुक्रिया धन्यवाद करता है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि पढ़ने में इतना अच्छा है, इंटरव्यू देने जा रहा है। तो भगवान से कह रहा है, भगवान आप तो कहते हैं कर्म करिए, कर्म का फल अच्छा होता है, हम तो कर्म कर रहे हैं, आपने ही कहा है कि कर्म करिए और फल का इच्छा मत कर। लेकिन हमारे पास भोलेनाथ इतना पैसा नहीं है कि हम इंटरव्यू के लिए जाएं, क्या करें, कैसे जाएं। वहाँ गया कैंट स्टेशन, सोचा कोई परिचय का मिल जाएगा, कोई जा रहा है तो उसके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन कोई दूर दूर से दिखाई नहीं दिया, ना उसको कोई परिचय का मिला। अब सोचा कि हम इंटरव्यू तो दे नहीं पाएंगे, इंटरव्यू मेरा छूट जाएगा। अब इतना वो चिंतित हो गया, इतना चिंतित हो, फिर भोलेनाथ के मंदिर में गया कि भोलेनाथ हमको इंटरव्यू के दिए तो लेटर भेज दिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, कैसे हम पहुँचेंगे। और उतने में पार्वती माता एक बूढ़ी का रूप, भिखारन का रूप बन के आई। पार्वती माँ कहीं, बेटा तुम कुछ बड़बड़ कर रहे हो क्या। कहे माता, हम तुमसे क्या कहें, आप तो खुद भीख मांग के अपना जीवन पालन करती हैं, हमको क्या मेरी बात सुने। कहें तुम बोलो बेटा, क्या जरूरत। कहे कुछ नहीं माता रानी, मेरा इंटरव्यू है, हमारे पास एक पैसा नहीं, कैसे हम पहुँचे। कोई सोचे जान पहचान मिल जाएगा, तो कोई जान पहचान भी नहीं मिला, हम कैसे इंटरव्यू देने जाएँ। कहें बेटा तुमको कितना पैसा चाहिए। तो कहें हमको ज़्यादा नहीं, 300 रुपया चाहिए, 300 मिल जाएगा तो हम पहुँच जाएंगे। तो कहें बेटा हमारे पास दिन भर मांगते हैं बहुत पैसा, 300 रुपया तुम हमसे ले लो। अब देखिए माता किस रूप में बन के उसको 300 रुपया दिया। वहाँ गया, भगवान का चर्चा, नाम लेते, भगवान का शुक्रिया अदा करने, हे भगवान आपको भोलेनाथ धन्यवाद, हे प्रभु आपका धन्यवाद करते करते वहाँ गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू दे के निकला तो थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आया कि तुम पास हो गए हो, तुम्हारा नौकरी पक्की हो गई, तुम्हारी नौकरी लग गया।
अब वो लड़का इतना खुश हुआ कि अब हमारा दुर्दशा दूर हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब इतना खुश हुआ। उसके बाद जब वापस आने लगा तो कहा कि पहले तो रास्ते भर सोचते रहा कि पहले तो माता जी का धन्यवाद देंगे जो हमको 300 रुपया दिया। जो 300 रुपया न देती तो हम इंटरव्यू के लिए पहुंच न पाते। पहले उनका धन्यवाद करना है, उसके बाद तो भोलेनाथ का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से आज हम इंटरव्यू दिए, मेरा इंटरव्यू में पास हो गए, नौकरी भी लग गया। अब वहाँ गया मंदिर में, उस बूढ़ा को खोजते, एक उधर बूढ़ा हो तो मिले, वो तो माता पार्वती अपना रूप बदल के आई थी इसके मदद करने के लिए। देखिए, कोई दुख है, सुख है, अच्छा है, बुरा है, माँ ही प्रेरणा देती हैं। भोलेनाथ कोई प्रेरणा नहीं देते। भोलेनाथ अपने समाधि में लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ ही माता को प्रेरणा देते हैं कि माता रानी भी भोलेनाथ को प्रेरणा देती हैं कि भोलेनाथ इसका ये काम कर दीजिए उसका। इसलिए माता को हमेशा पूजा करना चाहिए। जो माता को लेके चलता है, माता हमेशा उसका, भोलेनाथ माता मिलके कल्याण करती हैं। जब माता जी प्रेरणा देती हैं तो भोलेनाथ उनका काम करते हैं। तो अब माता जी अपना क्या हुआ कि अब वो लगा खोजने, नहीं मिला, आया मंदिर में, भोलेनाथ का धन्यवाद। तो हे भोलेनाथ, आपका बहुत करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपकी इच्छा से आज हमको पैसा भी मिला। इंटरव्यू देने गए, मेरा इंटरव्यू में हम पास भी हो गए, मेरा नौकरी लग गया। गया वहाँ अपने माँ से पैर छुआ, माँ से कहा, माँ अब आपका दुख दूर हो गया, मेरा नौकरी लग गया, हम पैसा कमाएंगे, हम अपना धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे माँ। हम लोग बहुत गरीबी में जिए हैं, एक एक रोटी को मोहताज हो गए हैं माँ। लेकिन भोलेनाथ परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जो भगवान का धन्यवाद करता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेके उठता बैठता है, भगवान उसका मनोकामना पूरा कर देते हैं। कहा, हाँ बेटा, आज मेरा भी तपस्या पूरा हो गया, मेरे पास कोई आसरा नहीं था, कोई तत्व नहीं था, लेकिन तुम्हारा एक तत्व था कि हम तुमको लेके अपना जीवन पालन किए हैं, लेकिन तुम अच्छे निकल गए बेटा। अच्छा, बेटा का नौकरी लग गया, बेटा तनख्वाह पाने लगा। अब उसके मन में हुआ कि बेटा बड़ा हो गया, उसका शादी ब्याह कर दें। जब बेटा बड़ा हुआ तो उस माँ का, भाई सबकी इच्छा होता है, तो उसका खूब अच्छे घराने से अच्छी लड़की से शादी। और लड़की जिस घर की आई थी, वो लड़की इतनी अच्छी कि बचपन से भोलेनाथ का पूजा कर रही थी। अब पूजा करते करते भोलेनाथ उसके ऊपर ऐसे खुश थे। अब भोलेनाथ उसे शादी करा दी। अब देखिए, जोड़ी इतना बढ़िया मिला कि लड़का तो भगवान का धन्यवाद करता था, ये भोलेनाथ के मंदिर में जाता था, लेकिन बहू बिना पूजा किए, बिना भगवान का पूजा किए, भगवान का अर्चना किए पानी कभी नहीं पीती थी। तो उसकी सास देख देख के इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, कही कि मेरा बेटा तो था ही, लेकिन बहू मेरी इतनी अच्छी मिल गई है। तो कही अपने सास से, कही, माँ हमारा मन है कि हम भोलेनाथ का बहुत पूजा करते हैं, आप मेरे साथ मंदिर चलिए, मेरा मन करता है कि हम मंदिर रोज जाएं। कहें, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मंदिर जाना कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है, चलो मंदिर। अब सास बहू को मंदिर लेके गई। बहू खूब सुंदर से मंदिर में जाके बैठ के पूजा की, अर्चना की, धूप दीप दी, भोलेनाथ को बेलपत्ती फूल चढ़ाई। अब चढ़ाते चढ़ाते पूजा करते करते, अब देखिए भोलेनाथ जब किस्सा कले कि एक से दो, दो से तीन, अब तीनों जब भगवान का पूजा कर रहे हैं तो भगवान कैसे नहीं सुनेंगे। अब उसका प्रमोशन होते गया, उसका तनख्वाह बढ़ती गई। जब तनख्वाह उसका बढ़ते गया तो जो पैसा उसका बचने लगा, तो वो झोपड़ी की जगह खूब सुंदर मकान बनवा लिया। मकान में अपना रहने लगा। कुछ दिन के बाद उस बेटे को बेटा भी हो गया। जब बेटा हो गया तो उसकी सास और खुश हुई। तो एक दिन कही कि बेटा, मेरा मन कर रहा है, तो बेटा जब नौकरी करने लगा, पैसा देने लगा, तो माँ को देता था। तो माँ जो क्या करती थी कि आधा पैसा तो घर के खर्चा में लगा लेती थी, आधा पैसा दान धर्म पूजा पाठ में लगा देती थी। तो एक दिन उसका बेटा पूछा कि जो माँ, मतलब आपको इतना पैसा देते हैं, वो पैसा सब खर्चा हो जाता है? तो कहीं नहीं बेटा, जो तुम पैसा देते हो ना, तो आधा पैसा तो खर्चा में जाता है, आधा भगवान के खाता में जाता है। कहें, भगवान के खाता में? कहें, वो कैसा खाता है? कहें, बेटा वो अलग से खाता आता है भगवान का, उसमें हम डाल देते हैं, वो पैसा जन्मों जन्मों के लिए इकट्ठा होता है। तो कहें कि वो पैसा ज़रूरत पड़ेगा कब? कहें, तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो भगवान अपना खाता में से तुमको पैसा निकाल दे। नहीं कहा कि हम भगवान दान पुण्य में, कहें भगवान के खाता में जमा कर देते हैं। अब वो सोचने लगा कि भगवान का खाता कैसा होता है। अब उसने कहा कि भगवान का खाता कैसा होता है? कहें, भगवान का खाता होता है कि तुम जब जाओगे भगवान से पूछोगे तो भगवान तुमको बताएंगे। कहें, भगवान मिलेंगे कहाँ? कहें, भगवान समुद्र पार मिलेंगे। कहें, भगवान वहाँ मिलेंगे? अब वो घर से निकल गया। भगवान को भोला भाला था, खोजते खोजते भगवान कहाँ मिलेंगे। अब रास्ते में जा रहा था तो सोचा कि नदी थी, नदी कैसे पार की?
तो एक मुर्दा था, मुर्दा को न कोई जलाया, न फूका, न कुछ किया। तो मुर्दा अंदर से बोल रहा है कि हमको तो कोई नहीं खा रहा है, न कोई जला रहा है, न कोई छू रहा है, हम इसी तरह पढ़े हमारे ऊपर चढ़ के तुम नदी पार कर जाओ, हम कभी बूढ़ेंगे नहीं। अब मुर्दा के ऊपर बैठ के नदी पार कर लिया। जब गया तो जाते जाते एक भगवान का मंदिर देखा, तो भगवान से पूछा, तो भगवान कहें कि प्रभु हम आते समय एक मुर्दा हमको मिला, वहाँ स्वामी बन के भोलेनाथ बैठे थे। तो कहें एक मुर्दा बैठा था, मुर्दा मिला, मुर्दा कह रहा है हमको न कोई जला रहा है, न कोई खा रहा है, न कौआ गीत पूछ रहे हैं, आखिर मेरा क्या होगा। तो कहें देखिए वो मुर्दा अगले जन्म में बहुत पैसे वाला था, सेठ था, इतना पैसा उसके पास था, लेकिन कभी किसी को दिया नहीं, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी अच्छा कर्म नहीं किया, कभी मंदिर मठ नहीं गया, और खाली धन बटोर बटोर के रखा था। आज वो मरने के बाद उसका मट्टी बुरी तरह से फेंका जा रहा है, उसको कुत्ता बिल्ली सियार भी नहीं पूछ रहे हैं और न कोई जरा रहा है। तो कहें कि आखिर उसका कैसे उद्धार होगा। कहें वे उद्धार होगा कि जब तुम जाओगे और उसे कहोगे कि तुम्हारा जितना धन है तुम अपने घर में कह के तुम्हारे नाम से कोई तर्पण करे और तुम्हारे नाम से कोई दान पुण्य करे, ब्राह्मण भोजन करवाए, मठ मंदिर बनावे, तभी उसका उद्धार होगा। कहें ठीक है। अब भगवान उसको मिल गए। तो कहें भगवान, माँ कहती है कि भगवान के खाता में हम पैसा जमा करते हैं, तो भगवान का खाता कहाँ है। कहें तुम्हारी माँ जन्मों जन्मों के लिए तुम लोग के लिए इकट्ठा करे, जो भगवान के नाम से दान पुण्य करता है, धर्म करता है, मठ मंदिर बनवाता है, तो ओकर जन्मों जन्मों के पुष्ट सुख भोगती हैं। तो घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि जो अच्छा कर्म करता है, स्नान दान जप तप पूजा पाठ और घर के पैसे में थोड़ा सा दान पुण्य करता है, तो उसका भगवान के खाते में जाता है। तो क्या ऐसी बात है। तो माँ तो कहीं भगवान का, तो कहें वही भगवान का खाता है। अब वहाँ से वापस आया तो मुर्दा से बता दिया। तो मुर्दा से बताया तो मुर्दा कहे कि भाई मेरा एक काम कर दो कि मेरे घर जाके खबर कर दो, हम बहुत पैसा छोड़ के आए हैं। अब वो गया उसके घर खोजने, कहे भाई तुम्हारे घर में फलाने आदमी ऐसा मुर्दा में पड़े हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, ना कोई जला रहा है। तो कहे हाँ। कहे उनके नाम से दान पुण्य करो, तर्पण करो, जाके उनका मट्टी जलाओ, कर्म क्रिया नहीं, उनका मुक्ति नहीं होगा, उनका आत्मा भटक रहा है। तो गया कहा तो उसके परिवार वाले आए तो उसके नाम से दान पुण्य किए, भोजन ब्राह्मण को कराए, उसके नाम से दिए, तब उसका मुक्ति होती। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हाथ पैर चलता है तब तक कर लेना चाहिए। दान है, धर्म है, पूजा है, पाठ है, धर्म है। कल के बारे में मत सोचिए, हो सकता है कल आप बिस्तरा पर पड़ जाए, आपके पास बहुत पैसा हो, अब आप कुछ न कर सकें। अगर कुछ नहीं करेंगी तो वही घर में कुत्ता बिल्ली बन के आएंगे, एक रोटी भी नहीं मिलेगा। तो आपके हाथ में पावर है। अगर आपके पास 5 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया निकाल दीजिए, आपके पास 10,000 है तो उसमें से 100 रुपये की कुछ न कुछ निकालिए। देखिए अच्छा कर्म करने का फल अच्छा मिलता है। आज पुनर्जन्म में जो अच्छा कर्म करके आता है तो उसको भगवान सुरहो सुख देते हैं, और जो नहीं करके आता है उसको कुछ नहीं मिलता है। इंसान तो एक साथ में सब पैदा होते हैं। वही राजा पूछे कि हम ही पैदा हुए हैं, हमारे साथ तो बहुत लोग हुए, हम राजा क्यों हुए। तो राजा हुए इसलिए कि राजा का कर्म किए थे। तो जो किसी भूखे को भोजन कराता है, कोई गौ माता को खिलाता है, गौ माता की सेवा करता है, कोई कुत्ता बिल्ली जानवर आता है उसको एक रोटी दे देता है, तो उसका कर्म अच्छा होता है। आपके पास बहुत नहीं है, जितना उतने में करना चाहिए। कि खाली लोग, कितना लोग तो संचय बचा 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 इतना पैसा, अरे उतना पैसा कौन काम की है। अपनी जीती जी कर लो ना। पुरत्थे जाने से अच्छा है कि अच्छा कर्म कर लो, स्नान कर लो, दान कर लो, जप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंत्र ले लो, गौदान कर लो, ये सब अपने जीते जी कर लेना चाहिए। अब आपके पास गाय है, बच्चिया है, उसका खूब बढ़िया गौदान करना चाहिए। गुरु, कोई अच्छे गुरु से मंत्र लेना चाहिए। नहीं गुरु से मंत्र ली तो भोलेनाथ को गुरु मान लीजिए, लेकिन जब करिए, जब देखिए कलयुग में नामय अधारा। अगर कलयुग में भगवान को उठते बैठते चलते फिरते नाम ले रही हैं तो ही आपका जप हो रहा है। खाना बनाते समय भगवान का नाम लीजिए, जप करते उठते बैठते झाड़ू लगाते खाली जप पूजा करिए, और देखिए कैसे आपका जीवन अच्छे से बीत जाता है। और जो कुछ नहीं करता है उसी तरह कुत्ता बिल्ली बन के उसका मट्टी भी कोई नहीं पूछता, चील कौआ नहीं पूछते हैं। ये देखिए मट्टी है, लोग कहते हैं कि मट्टी पड़ी है, पार्थिव शरीर पड़ा है, तो ये मट्टी है, खाली भगवान इसमें विराजमान है। किराया का शरीर है, किराया का घर है। आज हम हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, डोल रहे हैं। आज होता है कि चलिए हम बोल रहे हैं कथा, कल की ये आत्मा जो निकल जाएगा सब कुछ खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन इस शरीर में भगवान विराजमान नहीं रहेंगे। तो वही पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं कि पार्वती
जो भी तुम इतनी अच्छा कर्म की हो, पार्थिव पूजा की हो, मेरे नाम से उठी हो, मैं बहुत साल तक तुम तपस्या की, तो आज तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। और गंगा तुमसे इतना ज़्यादा तपस्या की कि सिर पर बैठी हैं, तो तपस्या का फल बुरा नहीं होता पार्वती, ये जन्म में न वो जन्म में मिलेगा जरूर। तो जो अच्छा कर्म करता है उसका फल तो हम देते हैं, क्योंकि जैसे बुरे कर्म का फल मिलता है वैसे अच्छे कर्म का फल मिलता है। अगर आदमी अच्छा कर्म ना कर रहे हैं तो मेहरारू अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो फल आदमी को भी मिलेगा, क्योंकि पैसा तो आदमी का है। तो इसलिए औरतों को अच्छा कर्म करना चाहिए, जो स्नान दान जप तप निकालने बटोर के नहीं रखना चाहिए कि कब किस दिन मेरा दिन आ जाए। एक हफ्ता में कौन दिन मेरा है, कौन रात मेरा है, कोई नहीं जानता। और मरने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जीते जी अपना कर्म बना लेना चाहिए, जो ऐसा करेगा उस पे भोलेनाथ खुश होंगे। तो आज की कथा सावन मास के इतने हैं, उसके बाद कथा हम कल आप लोग को दूसरा भेजेंगे। तो आप लोग इतने जितना भेजते हैं उतने सुन लीजिए, उतना कर्म कर लीजिए, उतने में बहुत है। कहते हैं ना कि जो थोड़ा सा भी अच्छा कर्म करता है उसका फल अच्छे मिलता है। तो अपने करनी के अनुसार फल मिलता है। और जो ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करता है, क्रोध करता है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ प्यार से करना चाहिए, भगवान का चलते उठते बढ़ते अपने अंदर आत्मा में खुश रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आज आत्मा है तो शरीर है, आत्मा निकल जाएगा शरीर 100 हो जाएगा। तो इसलिए जाने वाला कुछ नहीं, जाएगा तो आपका कर्म। तो इसलिए अपने जीते जी तीरथ व्रत भी कर लेना चाहिए, स्नान दान भी, गौदान गुरुमत कुल कर लेना चाहिए। कोई चीज़ से बाकी नहीं रहना चाहिए, पता न कौन जन्म में मिलेगा, क्या शरीर होगा, बोले ना जाने। तो इसीलिए चलते उठते बढ़ते भगवान का जप करिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुर, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनाता है उसका तो जय होता है, जो सुनता है उसका जय होता है। इसलिए कथा कहानी रोज सुनना चाहिए, बिना सुने जैसे भोजन के बिना कोई नहीं रह पाता, उसे उसीलिए सत्संग कथा के बिना नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि एक घड़ी आधे घड़ी आधे बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। सत्संग एक घड़ी आधा घड़ी जरूर करना चाहिए। जो सत्संग करता है वो आत्मा का खुराक मिलता है, उसके अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं रहता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।